राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर प्रवास पर है, जहां उन्होंने कांग्रेस जनों से मुलाकात करने के बाद अशोक गहलोत ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हमारी सरकार की योजनाएं बंद की जा रही है। राशन की दुकान पर मिलने वाला किट भी बंद कर दिया गया है। थैली पर मेरा फोटो हटाकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का फोटो लगाया जा सकता था। योजना बंद करने से आमजन में आक्रोश है। पेपर लीक मामले को लेकर गहलोत ने कहा कि देश के कई राज्यों में पेपर लीक होने की घटनाएं हो रही है। सरकार में मामला सामने आने के बाद तत्परता से कार्रवाई की गई थी। पेपर लीक मामले में जो भी दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आज भी कार्यकर्ता दूर क्षेत्र साहब से मिले प्यार, मुझे मोहब्बत है, विश्वास है। मैं भी पचमढ़ी से बाहर आया हूँ, मालूम मेरे स्लिप मिस हो गई थी। अच्छा लग रहा मुझे ये सब मिल करके। और ये भी मैं कहना चाहूँगा इस मौके पर, जो भी पेंडिंग काम है जो हमारी सरकार के वक्त में हमने स्वीकृत किए थे, चाहे वो स्पोर्ट्स के हो, एजुकेशन के हो, किसी संबंध में हो, और तो निश्चित जनों के लिए विश्वविद्यालय बनाए हमने, उनको भी जो जिस प्रकार काम होना चाहिए हो नहीं पा रहा है। तमाम इश्यू हम लेंगे, जो हमारे वक्त में सैंक्शन शुदा काम है उनको रोकने क्या तुक है, उसके लिए बाकायदा हम लोग पूरी दवा बनाएंगे, वो काम कर रहे हैं। हरियाणा का रिजल्ट कल आने वाला है, कल का सूरज उगेगा। परिणाम सबके सामने है, एग्जिट पोल में परिणाम आए हैं। उसके अलावा भी एक महसूस हुआ हम लोगों को, जो कैंपेन में गया था, बहुत शानदार माहौल, एक तरह माहौल है। राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी जी ने जो रोड शो किया था, उसके बाद और ज़्यादा माहौल कांग्रेस पसंद हो गया। अभी कार्यकर्ता भी आए हैं, जनता भी यही आपके जो काम है, सरकार के काम जो है वो याद कर रहे हैं। कुछ किसी की पेंशन नहीं आ रही, कुछ की शिकायतें भी आ रही है। ये तो देखो, पेंशन दे नहीं पा रहे बुजुर्गों को, विधवाओं को, एकल नारी, सारे काम हमारे वक्त में थे, अधिकांश काम रोक दिए गए। और तो रास्ते की दुकान से जो मिलता था अन्नपूर्णा योजना, उसको बंद करने का तुक था। फोटो सीएम की लगी हुई थी, जब मैं सीएम था। अब फोटो बदल देते हैं, भजनलाल जी सीएम बन गए, उनकी फोटो लगा देते थैले पर। स्कीम बंद करने का तुक था, लोग उसको लेके बहुत आक्रोश कर रहे। मुख्यमंत्री ने कहा था एक दिन कि हम बजट देने को तैयार हैं। मुख्यमंत्री जी बातें बोलते रहते हैं, आए थे पहले भी, कभी वो हमारे बारे में कह रहे हैं कि वो कुछ काम नहीं हुआ। जोधपुर गवाह है कि जो यहाँ पर काम हुआ है, संस्था एम्स आ गया, IIT आ गई, लॉ यूनिवर्सिटी आ गई, आर्मी यूनिवर्सिटी आ गई, कृषि विश्वविद्यालय आ गया, क्या नहीं हुआ जोधपुर। और तो दिव्यांगों के लिए अलग से विश्वविद्यालय बनाने की हमने घोषणा कर दी, PC बना दिया हमने। और तो जो जयपुर के बाद में जोधपुर के अंदर महावर मेडिकल विश्वविद्यालय, जो ये समझ नहीं पाता बीजेपी वाले इसके मायने क्या है। विश्वविद्यालय खोलना मेडिकल के बारे में RUH है जयपुर के अंदर, उसके बाद में जोधपुर में खुल रहा है राजस्थान के अंदर। इसका एहसास तो बीजेपी वाला होना चाहिए। जो चुन के गए नेता, चाहे MLA हो, MP हो, उनकी ड्यूटी है कि इन सब कामों को स्टेट गवर्नमेंट ने करवाए। क्या वो बीजेपी के लोग हैं, सरकार बीजेपी की है, उनको तमाम कामों करवाना चाहिए ना। वो इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं, ये मेरी शिकायत है। सड़कों को लेकर के बात करेंगे। सड़कों की स्थिति देखो, पूरे प्रदेश में बरसात ज़्यादा भी हुई है, बरसात ज़्यादा हुई, इसमें कोई दो राय नहीं। चाहे सरकार किसी की भी हो, बरसात ज़्यादा होगी तो सरकार टूटेगी। सवाल ये है कि बरसात के बाद में अभी प्लान क्या है वापस मरम्मत करने का, बनाने का, उस पर हम लोग चर्चा करनी है। हम लोगों को सड़कें जयपुर में खराब है, जोधपुर में खराब है, पर उनको बनाने के लिए तो प्लान होना चाहिए ना। टाइम बन बने, वो एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ, मुद्दा बन गया राजस्थान के अंदर, जोधपुर के अंदर। सर, आपके कार्यकाल में पेपर लीक को लेकर जो आपके कार्यकाल में नए जिले बने थे, उनको भी वो रिव्यू कर रहे हैं। वो कह रहे हैं देखिए, वो तो नई गवर्नमेंट क्या सोचती है तो उनके ऊपर है। मैंने कहा कि और जिले बनने की संभावना राजस्थान में है, और जिले अधिक, क्योंकि जितना जिला छोटा होगा, वहाँ के लोगों को, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे आम आदमी हो,
जालोर जिला मुख्यालय पर आज भारतीय किसान संघ जालोर के तत्वाधान में चौथे दिन भी धरना जारी रहा, जहां पर किसान संघ के जिलाध्यक्ष रतन सिंह ने बताया कि संघ की मांग है कि सरकार जल्दी से जवाई नदी में पानी छोड़ने का आदेश दे और बार बार विद्युत कटौती के कारण किसान परेशान हो रहे हैं, उसे दुरुस्त करने का आदेश दे। वहीं सूखड़ी नदी बचाने को लेकर भी धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। जवाई बांध में प्राकृतिक बाव नदी के लिए बाव तय करने के लिए ये हमारी लंबे समय से मांग है। इसी संबंध में हम धरने पर बैठे हैं कि प्राकृतिक बाव को बहाल किया जाना चाहिए। जवाई बांध का कुछ निश्चित मात्रा में डाउन स्ट्रीम में पानी छोड़े जाना चाहिए। दूसरी बात मांगे ये है कि जवाई बांध के लिए जो जल वितरण कमेटी की मीटिंग हो रही है उसमें डाउन स्ट्रीम के जो प्रभावित किसान हैं नदी किनारे, उनको भी उस मीटिंग में शामिल किया जाए जल वितरण कमेटी में। आप कितने समय से धरना दे रहे हैं? ये तो हमारी तो काफी समय से मांग है। हम जब भी है जवाई बांध भरता है उससे पहले भी हम कंटिन्यू हमारे भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में कम से कम 20-25 साल से तो हम भी काम इसके ऊपर कर ही रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। सरकार ने अभी तक कोई जवाब सरकार है सिर्फ चुनाव के समय सिर्फ आश्वासन देती है, घोषणा होती है, अभी अमल नहीं किया गया है। अजमेर में तेज रफ्तार कार ने साइकिल सवार को कुचल दिया। इलाज के दौरान साइकिल सवार की मौत हो गई। जिस ब्लैक कलर की इनोवा कार ने उसको टक्कर मारी, उसके बोनट पर यूट्यूबर मिस्टर खान व्लॉगर लिखा है, जिसकी पीछे के शीशे पर मिस्टर खान यूट्यूबर 10 मिलियन व्लॉगर फैमिली लिखा है। हादसा फायसागर रोड पर चामुंडा बियर पास के पास हुआ है। हादसे के बाद आरोपी कार को कोटड़ा इलाके में छोड़कर फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने कार को जब्त कर आगे की जांच शुरू कर दी है। एएसआई हैं और वो मौके पर जाकर इन्होंने कल गाड़ी को पकड़ा भी था। कल क्या सूचना मिली थी आपको, क्या पूरा मामला? हाँ, कल दिनांक हाँ 6:10 को शाम को करीब 7:30-8 बजे की बात है। मैं गश्त में था। दौरान गश्त थाने से हेडमुरन ने मेरे को जरिए टेलीफोन बताया कि चामुंडा बियर बार के सामने कोई एक्सीडेंट हुआ है, जो ब्लैक कलर की गाड़ी है। मैं वहाँ पर दौरान गश्त पहुँचा। वहाँ पर देखा काफ़ी भीड़ एकत्रित हो रखी थी, जिस पर राहगीर से पूछताछ की तो बताया कि एक मजरूब को हमने ऑटो के थ्रू JLNH हॉस्पिटल भेज दिया है और जो गाड़ी है यहाँ से अपने सिनेवड़ की तरफ जाना बताया। जिसके मैंने गाड़ी के नंबर पूछा तो एक ने बताया कि उनमें से भीड़ में से एक व्यक्ति ने बताया कि गाड़ी का जो नंबर है RG01 UA 1110 इनोवा गाड़ी है, जिसका कलर काले कलर का है। मैं गाड़ी चलाता पीछे पीछे चलते हुए हम पूछते कि सिनेवड़ पहुंचे। सिनेवड़ से कुछ लोगों ने बताया कि सर इस तरह इस नंबर की गाड़ी अभी स्पीड में गई हुई है, जिसका आगे का बम्पर टूटा हुआ है। उधर से मंगलम फ्लैटों के सामने गया तो वहाँ पर एक गाड़ी खड़ी मिली, जिसको इसी नंबर के RG01 UA 1110 काले कलर की जो इनोवा गाड़ी में खड़ी थी, जिसमें चाबी लगी हुई थी। मौके पर ड्राइवर मिला नहीं था। हमने उस गाड़ी को मौके से जब्त कर लिया और उसको लेकर आ गए। अभी मृतक की शिनाख्त हो चुकी है। मृतक की शिनाख्त है जो एक रफ़ीक खान पुत्र सुभान खान, उम्र करीब 50 साल, निवासी हाथीखेड़ा का रहने वाला था, जो बूटे का काम करता। अभी जो रिपोर्ट दी है इसके जो साले जी हैं गुलाब मूर्त निवासी काली का मंदिर फायसागर रोड अजमेर, इनके साले जी ने FIR दी है। अब इसका PM करवाकर अंतिम संस्कार हेतु बॉडी परिजनों को सुपुर्द की जाएगी। कुछ लिखा हो ये बात? हाँ, गाड़ी पे कुछ लिखा हुआ है, एक सेकंड में बताता हूँ, मेरे फोटो पे है। सांचौर जिले के बागोड़ा उपखंड मुख्यालय पर स्थित सरकारी महाविद्यालय परिसर में कचरे के ढेर बहुत दिनों से पड़े हुए हैं, लेकिन बड़ी विडंबना है कि महाविद्यालय के सरकारी कर्मचारियों को दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। महाविद्यालय प्रशासन की इस अनदेखी के कारण कचरा इतना जमा हो गया है कि मानो पूरा शहर केवल एक जगह पर कचरा डाल रहा है। महाविद्यालय परिसर में पड़ा कचरा तो क्लासरूम में बहुत समय से जमी हुई धूल की भी साफ सफाई नहीं करते हैं। महाविद्यालय प्रशासन की इस घोर अनदेखी के चलते महाविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों की सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मेरा नाम रेवा राम। क्या समस्या है इस महाविद्यालय में? समस्या देखो, 2 साल हो गए, कॉलेज भी चालू हुए अभी तक, लेकिन यहाँ पे कचरा अभी तक ऐसा कैसा पड़ा है। आज मैं क्लास में गया और सर से बोला कि सर पहले कचरा साफ करवा लो, फिर क्लास लगा देना। सर बोल रहे हैं कि नहीं, पहले क्लास लगा देते फिर कचरा। काफी टाइम हो गया, कचरा देखो ढेर के ढेर पड़े हैं। अभी तो देखो ऐसे पड़े हैं, खाद की तरह पड़ा है पूरा कॉलेज। अभी हम क्लास में भी ऐसा कैसा पड़ा है। तो साफ बोला सर ने, सर को बोला तो सर साफ भी नहीं करवा रहे हैं। क्या बोल रहे सर? सर बोल रहे करवा देंगे। काफी टाइम हो गया है, फिर भी कचरा पड़ा है। बाहर भी देखो, बाहर के लोग आके बताते हैं तुम इस कचरे में पड़ दियो।
बारां शहर के पीपलदा रोड स्थित पठान बाबा बावड़ी के पास अवैध बजरी ले जा रहे ट्रैक्टर पलट गया, जिसके चलते ट्रैक्टर सवार चालक मुकेश गुर्जर की मौके पर ही मौत हो गई। मुकेश गुर्जर मांगरोल थाना क्षेत्र के रूड़ी गांव का रहने वाला था, जहां से वह बजरी भर के बारां में सप्लाई करने जा रहा था। इस दौरान रास्ते में पठान बाबा बावड़ी के सामने स्थित रामतलाई पर ट्रैक्टर चढ़ाते समय ट्रैक्टर असंतुलित होकर पलट गया। ट्रैक्टर के नीचे दबने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना पाकर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को निकालकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। राजस्थान में डेंगू का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है, फिर भी शासन और प्रशासन के जिम्मेदार लोग अनजान बने बैठे हैं। डबल इंजन की सरकार भी बयानबाजी के सिवा इसकी रोकथाम के प्रभावी उपाय करती नजर नहीं आ रही है। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि डेंगू का कहर तेजी से फैलने लगा है। प्रदेश में एक RAS अधिकारी और एक नर्सिंग कर्मी की जान लेने के बाद बयाना में भी एक छात्र की जिंदगी छीन ली है। डेंगू के डंक के चलते बयाना के सुनार के निवासी 15 वर्षीय छात्र मयंक सोनी को डेंगू ने जान ले ली है, जिसके चलते अब आकस्मिक मृत्यु का कारण किसी के पास नहीं है। बयाना कस्बे के लालबाग इलाके में प्लास्टिक के कट्टे में नवजात शिशु का शव मिलने की सूचना पर पुलिस की मशक्कत हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो प्लास्टिक के कट्टे में नवजात शिशु की जगह किसी जानवर का बच्चा मरा हुआ मिला। पुलिस के पहुंचने पर कॉलोनी के लोगों की भीड़ जमा हो गई। कोतवाली थाने के हेड कांस्टेबल जगबीर सिंह ने बताया कि लालबाग इलाके में स्थानीय लोगों ने गिरधारी सैनिक के ज्वार के खेत में प्लास्टिक के कट्टे में किसी नवजात शिशु का शव पड़ा मिलने की सूचना दी, जहां पर सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और प्लास्टिक के कट्टे में खोजबीन की तो किसी मरे हुए अज्ञात जानवर के बच्चे का शक विषित शव प्राप्त हुआ। बारां जिले की सीसवाली थाना क्षेत्र में बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में सीसवाली थाने का एक कांस्टेबल घायल हो गया है, जिसे इलाज के लिए कोटा भर्ती कराया गया है। दरअसल सीसवाली थाना पुलिस बीती शाम को प्रेम विवाह के केस में पड़ताल करने महुआ गांव गई हुई थी। इस दौरान एक समाज के पक्ष के लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया। इसके बाद पुलिस ने कुछ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। थानाधिकारी छोटूलाल जाब्ते के साथ मौके पर रक्षा मौके करने पहुंचे। इस दौरान वहां पर घात लगाकर बैठे कुछ लोगों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। इस फायरिंग की घटना से सीसवाली थाने में तैनात कांस्टेबल पोखरा राम ने टांग पर गोली लगी, जिसके चलते आनंद फानन में कोटा इलाज के लिए भिजवाया गया। हाँ, ये जो घटना हुई ये सीसवाली पुलिस स्टेशन है हमारा अंता सर्कल का, उसका गांव महुआ है। यहाँ पर एक मेहर समाज की कोई लड़की है, जिसके साथ में माली समाज के एक व्यक्ति ने विवाह किया या जैसे भी वो लोग उसको लेकर के चले गए। उसको लेकर के इस गांव में एक बात पुलिस के पास परिवाद के रूप में आई कि मेहर समाज की तरफ से ये बात थी कि साहब इस परिवार के लोग, माली समाज के लोग जो है हमारे साथ जोराजोरी कर रहे हैं, मैं निकलने नहीं दे रहे घर से बाहर। उसकी जांच करने के लिए कल पुलिस सीसवाली से यहाँ पर आई थी, तो उनके साथ जो है अभद्र व्यवहार किया और जो है राजकार्य में बाधा पहुंचाई, जिसका एक संबंधित मुकदमा हुआ। और आज सुबह जो है वो सीसवाली थानाधिकारी यहाँ पर अपनी टीम के साथ नक्शा मौका वगैरह बनाने के लिए और मुल्जिमान की तलाश के लिए यहाँ आए, तो उस पर जो है अचानक यहाँ पर घात लगा करके उन्होंने हमला किया और इस परिवार के अंदर से फायरिंग करके एक हमारे कांस्टेबल पोकर राम को जो है जांग पर गोली लगी, जिसका प्राथमिक उपचार कराया। अभी वो घटना जो है उसमें खतरे से बाहर है और इसमें हमारे यहाँ पर थानाधिकारी सीसवाली, उनकी टीम, फिर उसके साथ ही मांगरोल और अंता से थानाधिकारी आए, उनकी टीम्स भी आई, हमारे एडिशनल SP और CO अंता भी आए। घेराबंदी करके इन लोगों ने जो है ये जब फायरिंग की उसके बाद ये यहाँ से भाग छूटे अपने घर की छतों पे चढ़ के खेतों में बाहर जंगलों की तरफ। तो पूरी टीम ने चारों तरफ नाकाबंदी की और घेराबंदी की और बहादुरी से इन्होंने मुकाबला किया और उन लोगों को 4 लोगों को जो है हमने इसमें पकड़ा है और उनसे अवैध हथियार भी बरामद किया है। क्या क्या नाम सर? नाम तो ये अभी बताएंगे आपको। नाम जो है एक विष्णु है, एक भीमराज है, दिनेश है और देवा है। फिर इनके परिवार में अगर और भी कहीं कोई है जो दोषी है तो उसके खिलाफ अनुसंधान करके नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।